अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके बारे में, जिसके थ्रू आप साउथ कोरिया से अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हम 6 जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को या किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, तो आज हम जो है वो डिफरेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि साउथ कोरिया की तरफ से यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट उन स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी जो स्टडी है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो हम डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम एज वेल। और हम ये भी देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये क्या बेनिफिट जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, और अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन कब अनाउंस होती हैं, यानी कब आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइमलाइन क्या है इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने की। तो इन स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ यू एक्चुअली हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आप जो है साउथ कोरिया से स्टडी कर सकते हैं, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो दैट इज़ जीकेएस स्कॉलरशिप, दैट इज़ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ईच ईयर जो है उसकी एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट, एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग कि उनको ट्यूशन फ़ी का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। उनको जो है मंथली स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको सेटलमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसी के साथ-साथ उनको जो एयर फेयर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात की जाए कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन कब अनाउंस होंगी। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उसके लिए जो जीकेएस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो अराउंड सितंबर अनाउंस होती हैं, यानी दिस इज़ द टाइम कि जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट। और अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन है वो ईच ईयर अराउंड फरवरी जो है अनाउंस की जाती हैं, यानी दिस इज़ द टाइमलाइन कि जिसके अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं जब एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है। और बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना होता है, तो अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक होता है, दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। एम्बेसी ट्रैक में आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं अपने कंट्री के अंदर जो कोरिया एम्बेसी है वहाँ पर, दिस इज़ द एम्बेसी ट्रैक प्रोसीजर। और अगर बात की यूनिवर्सिटी ट्रैक की, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उस यूनिवर्सिटी को जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि कब जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये गिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। गिस्ट मीन ग्वांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है साउथ कोरिया के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट जो स्कॉलरशिप है उनकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट को जो है फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर्ड की जाती है, और इस तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनको भी जो फुल ट्यूशन की स्कॉलरशिप है वो ऑफर्ड की जाती है। और अगर बात की जाए कि आपने अगर अप्लाई करना है एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो अप्लाई करने की जो टाइमलाइन है वो कब है, यानी कब हम एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप जो हैं एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, यानी दिस इज़ द टाइमलाइन कि जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है गिस्ट जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है
है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंग इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉल इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्प्रिंग इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर एडमिशन, तो आपको अप्लाई करना होगा इन अक्टूबर, और अगर आप फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर एडमिशन, तो आपको अप्लाई करना होगा इन अप्रैल। ये जो स्कॉलरशिप है गिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी आपको एनरोल्ड होना होता है यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जा सके। और अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं ताकि अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उससे स्टडी कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना होता है गिस्ट का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, वो प्रोवाइड की जा रही है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया, दैट इज़ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ एसएनयू प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम, और ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और अगर बात की जाए कि इसके बेनिफिट क्या हैं, तो स्टूडेंट को जो है वो फुल ट्यूशन का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 सेमेस्टर्स। स्टूडेंट्स को जो है वो लिविंग एक्सपेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको एयर फेयर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और बेनिफिट भी हैं जो कि एप्लीकेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाते हैं अगर वो इस प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर जो कि एसएनयू की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो ग्रेजुएट एप्लीकेंट है वही जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात की जाए कि अगर हमने अप्लाई करना है तो किस टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपको ये जो है फुल ट्यूशन की जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड की जा सके, यानी जो फुल ट्यूशन की स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सके, तो जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनाउंस किया जाता है एवरी सेमेस्टर जब इंटरनेशनल स्टूडेंट की एडमिशन की एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाता है। यानी ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड ऑफ एवरी सेमेस्टर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसकी जो एप्लीकेशन उनको अनाउंस किया जाता है ताकि जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके थ्रू आप साउथ कोरिया से अपना जो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकते हैं, दैट इज़ द ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट को चांस प्रोवाइड करता है कि वो साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। एप्लीकेंट अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेंट्स को रिकमेंड किया जाता है उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसकी कंप्लीट लिस्ट जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्काई यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। यानी आप अगर सोल नेशन यूनिवर्सिटी स्टडी करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, अगर आप कोरिया यूनिवर्सिटी स्टडी करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, इस तरह अगर आप योनसे यूनिवर्सिटी स्टडी करना चाहते हैं तो योनसे यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो एप्लीकेंट हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, यानी वो लोग भी एलिजिबल हैं। और इस तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं और वो लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि वो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अगर बात की जाए कि कब तक, यानी ड्यूरेशन क्या होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट होते हैं उनको जो स्कॉलरशिप है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 सेमेस्टर्स। और जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है अप टू मैक्सिमम 4 सेमेस्टर्स। सो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कि जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम वन ऑफ द स्काई यूनिवर्सिटीज़ जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं कि अप्लाई कब कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस कब अनाउंस होती हैं। तो जो एप्लीकेशंस हैं सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वो अनाउंस की जाती हैं इन जनवरी एंड जुलाई एज वेल। यानी जनवरी में भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और जुलाई में भी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है और उस टाइम पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसको, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द
one of the prestigious University of South Korea and one of the Sky University of South Korea, that is Seoul National University. और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है that is Seoul National University सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी SNU सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और ग्रेजुएट एप्लीकेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं अपना कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट की, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेंट को जो है फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है, एग्जामेशन है, वो प्रोवाइड करता है फॉर द मैक्सिमम ऑफ 4 सेमेस्टर्स। एप्लीकेंट को जो है वो एयर फेयर जो राउंड ट्रिप है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको लिविंग एक्सपेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो एप्लीकेंट जो है वो सिल्क रोड रीजन की जो कंट्रीज में फॉल करते हैं, वहां से जो एप्लीकेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया। अब बात करें कि अगर आपने अप्लाई करना है तो कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरी जो फॉल सेमेस्टर है, जब इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए एडमिशन एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाता है, ड्यूरिंग दैट एडमिशन पीरियड फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट इन एवरी फॉल सेमेस्टर, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द टाइमलाइन, दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि कब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अब बात करते हैं 6 जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो ऑफर्ड किया जा रहा है अगेन फ्रॉम वन ऑफ द prestigious University of South Korea, from one of the Sky University of South Korea, that is the कोरिया यूनिवर्सिटी। तो कोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर्ड की जा रही है अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट के लिए जो कि न्यूली जो है एनरोल्ड हुए हैं कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो स्कॉलरशिप है दैट इज ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप ए। ये स्कॉलरशिप जो है एप्लीकेंट को फुल ट्यूशन फी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है फॉर 2 सेमेस्टर, इंक्लूडिंग कि उनकी जो एडमिशन फी है उसकी भी उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और अगर बात की जाए कि जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एट कोरिया यूनिवर्सिटी, अगर वो कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूली एनरोल्ड होने जा रहे हैं ताकि उन्हें 2 सेमेस्टर्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाए, तो इसका जो टाइमलाइन है ये जनवरी में भी है, जुलाई में भी है। यानी अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे इन जनवरी, और अगर आप फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे इन जुलाई। सो दिस इज़ द टाइमलाइन कि कब आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर सकते हैं, या कब जो है ये स्कॉलरशिप को जो है प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि न्यूली एनरोल्ड होंगे इन स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर। सो दीज आर द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए और मैंने आपसे डिस्कस की। और दीज आर द सम ऑफ द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है एटलीस्ट वो तो प्रोवाइड कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जो कि ना सिर्फ फुली फंडेड जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि उसी के साथ साथ एडिशनल जो पर्क्स हैं, एडिशनल जो बेनिफिट हैं वो भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई होप सो कि ये जो 6 हमने स्कॉलरशिप डिस्कस की हैं, ये 6 जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थी इनकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग these scholarship opportunities, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.